हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिमस। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं और सीखते हैं। फर्स्ट है बिगिन, यानी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, जिसको हम कहते हैं बिगिन। आप देख सकते हैं बिगिन यानी कि इनिशिएट या फिर कमेंस। तो जहाँ पे बिगिन का इस्तेमाल होता है वहाँ पे आप इनिशिएट या फिर कमेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है एंड। एंड यानी कि ख़त्म होना या फिर समाप्त होना। तो आप कह सकते हैं टर्मिनेट या फिर कंक्लूड। क्या कह सकते हैं दोस्तों? टर्मिनेट या फिर कंक्लूड। ओके, आइए आगे देखते हैं। डिस्क्राइब यानी कि आप कह सकते हैं पोर्ट्रे या फिर कैरेक्टराइज। दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिस्क्राइब के बदले। जैसा कि आप जानते हैं डिस्क्राइब मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना। ओके, आगे चलते हैं। डिसाइड। डिसाइड यानी कि किसी भी चीज़ का फैसला कर लेना। तो आप कह सकते हैं डिटरमाइन या फिर सेटल। ये इसका सिनोनिमस है। किसका? डिसाइड का। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद करना। ठीक है, तो आप कह सकते हैं रुइन। इसका मतलब ही बर्बाद करना ही होता है। या फिर आप कह सकते हैं डिमोलिश, या आप ये भी कह सकते हैं स्ले। तो जहाँ पे डिस्ट्रॉय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आप, वहाँ पे इन तीनों वर्ड का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं कट यानी कि चॉप या फिर स्लैश या फिर स्लिट। इन तीनों में से भी किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कूल यानी कि आप कह सकते हैं चिली, आइसी या फिर फॉरेस्टी। कूल जैसे किसी आप ठंडे जगह पे है, शिमला में घूमने गए हैं, तो आप कह सकते हैं चिली वेदर है। ठीक है, तो इस तरह से आप चिले या फिर आइसी या फिर फॉरेस्टी भी कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। कम, आप सब जानते ही हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में ये कम। ठीक है, आप कह सकते हैं अराइव या फिर अप्रोच। ओके, आगे चलते हैं। बिग। बिग को कह सकते हैं आप ह्यूज। आपने पढ़ा भी होगा शायद ये ह्यूज या फिर इनॉर्मस या फिर जिगेंटिक। राइट, इन तीनों में से भी किसी वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे आप बिग का इस्तेमाल करते हैं। आइए लास्ट देखते हैं। डेफिनेट, इसको बोलते हैं सर्टेन, पॉजिटिव या फिर ऑब्वियस। डेफिनेट यानी कि सर्टेन, पॉजिटिव या फिर ऑब्वियस। इन तीनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिमस। आई होप कि आप सीख जाएंगे और अपने डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें आपके सुझाव का ज़रूर इंतज़ार रहेगा ताकि हम इसको और भी बेहतर तरीके से आपके सामने ला सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।